वेलकम टू मैथ्स इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा सीबीएसई क्लास 10th के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले एक लेक्चर बनाया जा चुका है, आप उसका वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर, इसमें हम लोगों ने कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी ले ली थी। फिर भी एक बार रिकॉल करते हुए हम रियल नंबर्स को दोबारा बता दे रहे हैं। रियल नंबर क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर एंड ऑल द इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में 2/3, 4/5, -3/5, √2, √3 एंड सो ऑन। ये देखिए सारे सारे क्या हैं? रेशनल हैं, और ये सारे क्या हैं? इरेशनल है। ये सारे के सारे नंबर रेशनल के एग्जाम्पल हो गए, और ये सारे इरेशनल के एग्जाम्पल्स हो गए। इन सारे के कलेक्शंस को, रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को ही क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ओके, क्लियर? चलिए हम लोग एक बार रियल नंबर का चार्ट देख लेते हैं कि रियल नंबर को चार्ट वाइज समझ लेते हैं। देखिए ऊपर ये क्या लिखा है? सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर किससे किससे बना है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। क्लियर? रेशनल नंबर में हमने बता ही दिया, ऐसा नंबर जो A/B टाइप में लिखा जा सके, A/B टाइप में लिखा जा सके, और ये A/B टाइप में ना लिखा जा सके। एग्जाम्पल इसका 2/3, -4/5, 1/7 एक्सेट्रा। ये इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल जैसे √2, √3 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आता है रेशनल नंबर के भी दो टाइप हो गए। रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन है? फ्रैक्शन है और इंटीजर है। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? ऐसा नंबर जो A/B टाइप का हो। अब आप कन्फ्यूज हो रहे कि A/B ये भी है, A/B ये है, लेकिन इसमें A/B दोनों, A और B दोनों इंटीजर होते हैं। इसमें A/B, A और B दोनों नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर है? यानी इसमें केवल और केवल प्लस वाले नंबर ही आएंगे। 5/7, 6/91, कुछ भी ऐसा, क्योंकि देखिए 5 भी प्लस, 7 भी प्लस, 6 भी प्लस और 91 भी प्लस। दिख रहा है आपको? देखिए 5 भी प्लस, 7 भी प्लस, 6 भी प्लस में है, 91 भी प्लस में है। जबकि ऊपर रेशनल नंबर क्या है? माइनस है। देखिए -4 और 5। तो रेशनल नंबर में A/B टाइप होता है, फ्रैक्शन में भी A/B टाइप होता है, लेकिन इसमें A और B दोनों इंटीजर होते हैं, और जबकि इसमें A और B दोनों नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक? और इंटीजर में कौन से नंबर आते हैं? माइनस वाले सारे नंबर, जैसे -3, -2, -1, 0, प्लस वाले सारे नंबर। इंटीजर का डेफिनेशन हमने बता रखा था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या था इंटीजर? द कलेक्शन ऑफ ऑल दी होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नोन एज इंटीजर। तो इंटीजर ही हो गए। इंटीजर किससे किससे मिलके बना है? इंटीजर में दो पार्ट है। कौन सा? एक निगेटिव इंटीजर और एक होल नंबर। निगेटिव इंटीजर्स में जैसा कि ऊपर देख रहे हैं -3, -2, -1 एंड सो इधर चलता जाएगा ये इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक। और ये होल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक। ये होल नंबर हो गए सारे, ये निगेटिव इंटीजर्स हो गए। इन दोनों को मिला लें तो इंटीजर बोला जाता है। होल नंबर किस के पार्ट कौन कौन से हैं? दो पार्ट हैं। कौन सा? 0, ये रहा 0 हमारा, और नेचुरल नंबर मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम क्लास 10th के पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्लास 10 का पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लेमा एल्गोरिथम क्या है, इसलिए हमने ऊपर पहले लिख रखा है कि लेमा क्या होता है। लेमा क्या होता है? अ लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यानी ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूफ हो, पहले से ही प्रूफ हो, और उसका हम यूज किसी दूसरे थ्योरम को प्रूफ करने में यूज करें, उसको कहते हैं लेमा। एल्गोरिथम क्या कहते हैं किसको? एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीडर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी किसी भी क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करते समय स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं ना,
वो सारे स्टेप्स ही क्या कहलाते हैं, एल्गोरिदम कहलाते हैं। फिर से सुनिए, किसी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले से ही प्रूव्ड स्टेटमेंट को अगर हम लें तो उसको क्या कहेंगे, लेमा, यानी जो पहले से प्रूफ है, बस उसकी यूज करके हम दूसरा थ्योरम प्रूफ करें या दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ करें, उसको लेमा कहते हैं। एल्गोरिदम किसको कहते हैं, किसी क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप लिखने के तरीके को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, जिसको विधि समझ सकते हैं आप। क्लियर हुआ दोनों? चलिए अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये रूल बताया था, इसलिए इनका इस रूल का नाम क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इन्होंने बताया फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist unique whole number q and r such that a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b। यानी इनका कहना था दो कोई भी नंबर हो a और b, तब दो और नंबर होंगे, कौन कौन से, q और r, और ये चारों a b और q और r कैसे रिलेट होंगे, इस तरीके से a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या लिख दिए, क्या है, तो इसको आप बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं। ए क्या है, ए होता है डिविडेंड, ए है डिविडेंड। बी क्या है, बी आपका है डिवाइजर। क्यू क्या है, क्यू आपका है कोशेंट, क्यू है आपका कोशेंट। आर क्या है, आर आपका है रिमाइंडर। अब आपको याद आ गया होगा कि हाँ हमने इसको तो पढ़ रखा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें डिविडेंड क्या है आपका, डिविडेंड ए है, यानी बड़ा नंबर ए है, उसको हम बी से डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से, क्यू हमें कोशेंट मिल रहा है और आर रिमाइंडर मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? फिर से सुन लीजिए, यूक्लिड ने बताया कि किसी भी दो नंबर के लिए, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए दो नंबर और होंगे क्यू और आर, इस तरीके से होंगे कि ए बी क्यू और आर इस रिलेशन से रिलेट होंगे। एग्जाम्पल आप देखिए बगल में, यहाँ मैं लिख रहा हूँ छोटे में, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे देखिए 36 को आपको डिवाइड करना हो 5 से, कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, 1 आएगा रिमाइंडर, ये आपका आर हो गया रिमाइंडर, ये क्यू हो गया और ये बी हो गया। ये बी है आपका, ये क्यू है और ये आर है और ये आपका ए है। इसको आप चेक करिए, इस तरीके से लिखा जा सकता है कि नहीं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर टाइप में लिख सकते हैं आराम से। ए की जगह क्या है 36, इधर बी की जगह क्या है 5, क्यू की जगह क्या है 7 प्लस 1। चेक करिए 5 7 जा 35 प्लस 1 36 आ गया ना, इसका मतलब ये रिलेशन वेरीफाइड है। तो इसी रिलेशन को क्या कहते हैं, इसी रिलेशन को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात आती है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की ज़रूरत पड़ती है दो नंबरों के HCF निकालने के लिए, दो नंबरों के HCF निकालने के लिए। क्लियर हो रहा है बात? क्लियर है? चलिए तो इस पे हम लोग HCF निकालने का एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, फाइंड द HCF ऑफ, फाइंड द HCF ऑफ 32 एंड 16। इसका मतलब क्या है, आपको HCF बताना है 32 और 16 का। हमने छोटा एग्जांपल लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो HCF अभी आप दो मेथड से सीख चुके हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक डिवीजन मेथड। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ दोनों। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप HCF निकालना सीखिए पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन, और इधर हमने लिख दिया डिवीजन मेथड, दोनों आपको बताया जा रहा है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करते हैं, 32 को लिखेंगे इस तरीके से, प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, 2 1 जा, 16 लिखिए, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
कितनी बार है, 5 बार लिखिए। फिर 16 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर हो रहा है। चलिए दोनों में कॉमन लेते हैं, ये एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, HCF ऑफ 32 एंड 16 इज इक्वल टू, दोनों का HCF क्या होगा, ये HCF है 2 2 2 इंटू 2। इस दोनों पेयर में से एक, इन दोनों पेयर में से एक, इन दोनों पेयर में से एक, इन दोनों पेयर में से एक, मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 16। ये क्या हो गया हमारा, HCF हो गया किसका किसका, 32 और 16 का HCF हो गया 16। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसको डिवीजन मेथड से देखिए। डिवीजन मेथड से क्या करते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसको बाहर लिखते हैं। छोटा कौन सा नंबर है, छोटा नंबर है आपका 16, 16 बाहर लिखिए, बड़े नंबर को अंदर लिखा जाता है 32। क्लियर। इसको डिवाइड करिए आप, 16 2 जा 32, ये हो गया कट। रिमाइंडर इसका मतलब 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस केस का डिवाइज़र, जब रिमाइंडर 0 उसी केस का डिवाइजर हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो डिवीजन मेथड से कितना आसानी से हो गया, इन दोनों का HCF क्या होगा 16। क्या होगा HCF, HCF ऑफ 32 एंड 16 कितना हो जाएगा इसका, ये 16। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर कुछ क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा और अच्छे से बता दीजिए एक बार। तो देखिए, जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा, एक छोटा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमको 96, एग्जांपल अगला है 96 और 404 का HCF निकालना हो। क्या करना हो, 96 और 404 का HCF निकालना हो। ये तो क्लियर हो गया होगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 96 और 404। तो क्या करेंगे आप, 96 को बाहर लिखिए, 404 को अंदर लिखिए। क्या करेंगे, डिवाइड करिए आप, कितनी बार में होगा बताइए, 4 बार में हो जाएगा। करिए, 6 4 जा 24, 4 आ जाएगा। फिर आपका 2 कैरी, 9 4 जा 36, 2 38 माइनस करिए इसको, ये हो जाएगा कितना आपका 20। देखिएगा ध्यान से। अब अगले स्टेप में इस 96 को अंदर कर देंगे यहाँ इस तरीके से, 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 24 जा 80 माइनस करेंगे आप 16 आ जाएगा। अब इस 20 को अंदर कर देंगे यहाँ पर डिवाइड को, 16 1 जा 16, यहाँ बचेगा 4। देखिएगा ध्यान से, 4 बच रहा है, अब नीचे जगह नहीं है तो मैं बगल में लिख देता हूँ। जो रिमाइंडर आ गया वो अगला डिवाइजर हो जाता है, और ये 16 यहाँ लिख दिया जाएगा, 4 4 जा 16, ये कट गया। जब रिमाइंडर 0, ध्यान से सुनिएगा फिर से, इस पूरे डिवीजन के प्रोसेस को करते करते जब रिमाइंडर 0 आ गया, जिस केस में रिमाइंडर 0 उस समय का डिवाइज़र ही क्या होता है, HCF। तो आपका HCF हो जाएगा किसका किसका, 96 और 404 का HCF हो जाएगा 4। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। कल मैं इस पर फिर एक और वीडियो बना के इसके आगे का एग्जाम्पल समझा दूंगा, एक दो एग्जाम्पल ऐसा ही और भी ले लूँगा ताकि आपको फैक्टराइजेशन से और डिवीजन मेथड से क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग चलेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा से HCF निकालने की तरफ। क्लियर है। तो आज आपने सीखा लेमा क्या होता है, आपने आज सीखा लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, और यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोगों के पास भी ये डिटेल पहुंच पाए।